नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पूरे देश भर में राहुल गांधी का लुक फिर से जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी फिलहाल जो है यूके में है और वहां कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल में राहुल गांधी का लेक्चर हुआ। उस लेक्चर के बाद जो है सेल्फी लेने के लिए राहुल गांधी के साथ स्टूडेंट का तांता लगा रहा और कई सारे तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुई, जहां पर राहुल गांधी से मिलने के लिए कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल के कई सारे विद्यार्थियों ने उनके साथ मिलने के लिए काफी समय इंतजार किया और उसके बाद राहुल गांधी के साथ सेल्फी शेयर की। उस तस्वीर के बाद जो है कई सारी जगहों पर राहुल गांधी के इस नए लुक पर चर्चा हो रही है, क्योंकि वो तपस्वी वाले लुक से जो है अब फॉर्मल लुक में आ गए, जहां पर वो कोट पैंट पहने हुए हैं, दाढ़ी थोड़ा सा शेव किया हुआ है, बाल कटवाए हुए और लगातार जो है टाई पहनकर वो कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल में जो है विद्यार्थियों से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं नई तस्वीरों में। अब आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी का 1 मार्च को कैम्ब्रिज स्कूल में बिजनेस स्कूल में लेक्चर हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया की परेशानी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन सुधांशु त्रिवेदी जो है राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो जो है विदेश में जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। अगर देश की सच्चाई अगर किसी जगह पर बयान की जाती है तो उसमें बदनामी कहां से आ जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही पता है। हालांकि जिस तरह से कोरोना काल में गंगा जी में, यमुना जी में लाशें बह रही थी और जो है उन लाशों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, वहां पर जो है देश की बदनामी नहीं होती है। मगर राहुल गांधी अगर कैम्ब्रिज में जाकर पेगासस पे बात करते हैं, यहां के लोकतांत्रिक ढांचे पर बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर बात करते हैं, मीडिया पर बात करते हैं, तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो पत्रकार है या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक पर्सन है, उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती नजर आती है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरह से 1 मार्च को जिस तरह से अपना लेक्चर दिया, उसमें कई सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी और महत्वपूर्ण बातों में 2 बातें बड़े महत्वपूर्ण थे। पहला यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस के जरिए जो है उनकी निगरानी की जा रही है, उनके कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है कई सारे इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ऑफिसर्स ने राहुल गांधी से कहा कि आप संभल कर रहिए क्योंकि आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सीबीआई और ईडी का भी जो है जिक्र कर दिया। पेगासस किस तरह से तमाम 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी लगातार दिख रहा था कि पेगासस का असर था, तो उस पर भी राहुल गांधी ने जमकर बातचीत की है और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि कुछ चीजें हैं जिनको राहुल गांधी ने खास करके अपने लेक्चर में रखा था। सबसे पहले राहुल गांधी ने भारत को लेकर और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपने अपने विचार दिए। भारत को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत यानी लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं और पूरी दुनिया में जितने भी लोकतंत्र में रहना पसंद करते हैं उसमें से तकरीबन 50% जो है भारत के लोग हैं और वही लोग जो है देश को बचा रहे हैं, वही लोकतंत्र को बचा रहे हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने भाषण में मीडिया और न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है, मेरे और कई नेताओं के फोन में पेगासस है, बहुत से खुफिया अधिकारियों ने मुझे फोन पर बात करते समय सावधानी बरतने को कहा है क्योंकि मेरा फोन रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेरे ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो आज भाषण दे रहे, अपना जो लेक्चर दे रहे थे वो कैम्ब्रिज में, उसमें जो है खासतौर पर जोड़ो यात्रा, 2 डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव और इंपरेटिव फॉर अ ग्लोबल कन्वर्जन को लेकर भी लगातार बातचीत की है। राहुल गांधी के इस बात के बाद राहुल गांधी के ऊपर तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लोग और गोदी मीडिया लगातार जो है राहुल गांधी पर हमला करते नजर आ रही है और राहुल गांधी पर लगातार हमला साधते नजर आ रही है। राहुल गांधी के तस्वीरों में लगातार जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और खास करके जो गोदी मीडिया है वो राहुल गांधी को लगातार बदनाम करने की कोशिश में है, क्योंकि राहुल गांधी ने चीन को लेकर बयान दिया है। जिस तरह से यहां पर कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को लेकर और जितने भी विपक्ष के लीडर है उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी का लगातार इस्तेमाल चलता रहता है। हालांकि ममता बनर्जी, टीएमसी, कांग्रेस सभी लीडरों के ऊपर कभी सीबीआई रेड करती है, कभी ईडी रेड करती है। हालांकि कर्नाटका में आज जो है एक कर्नाटका के एमएलए के बेटे ने 40 लाख रुपए का रिश्वत लिया और उनके घर से 8 करोड़ रुपए जो है कैश बरामद होते हो, तो इस पर किसी तरीके से सीबीआई और ईडी बात नहीं होती है। तो इस पर जो है गोदी मीडिया लगातार जो है राहुल गांधी को नीचा दिखाने के चक्कर में लगी है। राहुल गांधी को लेकर इंडिया टीवी ने लिखा है कि मोदी विरोध आंधी, राहुल गांधी विदेश से लाएंगे मोदी विरोध
विरोधी आंधी। फिर उसके साथ ही साथ जो है न्यूज 18 लिख रहा है कि कैम्ब्रिज में विदेश में राहुल ने किया देश को बदनाम। ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर राहुल गांधी के ऊपर जो है गोदी मीडिया जो है निशाना साध रही है। हालांकि सच्चाई ये है कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, फिर उसके बाद अलग अलग मामले दर्ज होते गए, सीबीआई ईडी हो गया, तो राहुल गांधी ने कुछ भी वैसा नहीं कहा है जिसको लेकर विदेश में जो है देश की बदनामी हो रही है। सच्चाई से सब वाकिफ है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या दूसरे और तमाम जो बड़े अखबार है। हालांकि बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को बैन जरूर कर दिया गया, मगर सच्चाई से जो है मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो अब देखते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद, इस लुक के बाद कितना 2024 के लिए हिंदुस्तान की राजनीति बदलती है और क्या कुछ बदलने वाला है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।